हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैकेनिक्स पार्ट 3 लेकर आए हैं। मैकेनिक्स पार्ट 3 में लामिस थ्योरम के बारे में आज आप लोगों के बीच डिस्कशन करेंगे। लामिस थ्योरम क्या होता है, तो जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अदर कंपटीशन के लिए भी, जैसे एसएससी हुआ और आरआरबी हुआ, गेट हुआ, अदर कंडीशन में भी पूछा जाता है। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कशन करते हैं लामिस थ्योरम। लामिस थ्योरम ने कुछ कंडीशन बताए हैं, कुछ कंडीशन है लामिस थ्योरम के। अब वो कंडीशन कौन कौन से है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला कंडीशन है कि ये जो है 3 फोर्सेस होना चाहिए, इसमें 3 फोर्सेस। ठीक, लामिस थ्योरम ने बताया 3 फोर्स होना चाहिए इसके लिए, जो कि कॉन्करेंट होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए। ठीक, कॉन्करेंट क्या होता है? कॉन्करेंट तीनों फोर्स जो लेंगे हम, वो किसी एक पॉइंट से होकर गुजरे। ठीक है, जैसे एक फोर्स ये मान लेते हैं F1 है, एक फोर्स ये है F2 है, और ये एक फोर्स F3 है। तीनों जो है F1, F2, F3 तीनों किसी एक पॉइंट से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट। ठीक है, और बताए हैं कि ये जो है सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक, तो अगला क्या कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, साम्यावस्था में होना चाहिए। ठीक, तीनों फोर्स तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? फिर लामिस थ्योरम ने बताया कि इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है जब किसी एक फोर्स का, ठीक है, किसी एक फोर्स का परिमाण की दो अदर फोर्स के बीच बने एंगल के साइन ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे माना कोई बल, वो बल F1 है। ठीक है, F1 मतलब किसी बल के परिमाण। ठीक, तो वो परिमाण मान लेते हैं F1 है। ठीक, प्रोपोर्शनल दो अदर फोर्स के, ठीक, बीच बने एंगल के समानुपाती होता है। मान लेते हैं ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये बीटा है, और ये कोण गामा है। ठीक है दोस्तों, तो लामी ने क्या बताया है कि इक्विलिब्रियम के लिए ये होना जरूरी है कि F1 मतलब किसी भी बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण किन्हीं अन्य दो बलों के परिणामी के बीच बने एंगल के साइन ज्या के समानुपाती होता है। साइन या ज्या कह सकते हैं, साइन अल्फा। ठीक, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार दूसरा फोर्स निकल जाएगा F2 प्रोपोर्शनल साइन बीटा, ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार F3 निकाल लीजिए, F3 प्रोपोर्शनल साइन गामा, ये हो गया क्वेश्चन थर्ड। ठीक है दोस्तों, जब यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, आगे सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से F1 जब प्रोपोर्शनल हटा तो एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम K मान लेते हैं। F1 बराबर K साइन अल्फा, तो साइन अल्फा को नीचे ले आएंगे तो F1 अपान साइन अल्फा हो जाएगा बराबर कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट
कांस्टेंट में हम के मान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब इसी प्रकार इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा F2 अपान साइन बीटा बराबर कांस्टेंट बराबर के। ये हो गया समीकरण नंबर 5। फिर इसी प्रकार इसको हल कर लीजिए F3 अपान साइन गामा बराबर कांस्टेंट बराबर के। ये हो गया आपका 8वां समीकरण। ठीक, तो समीकरण 4, 5, 6 से समीकरण 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो चौथे, पांचवें, छठवें से समीकरण से हो जाएगा यहां से F1 अपान साइन अल्फा बराबर F2 अपान साइन बीटा बराबर F3 अपान साइन गामा बराबर 5। ठीक, तो यहाँ से ये लामिस थ्योरम प्रूव हुआ। के क्या के नहीं कहेंगे, फिर आप ये सब बराबर है, के को कांस्टेंट है, यहाँ सब बराबर कर देंगे। तो F1 अपान साइन अल्फा बराबर F2 अपान साइन बीटा बराबर F3 अपान साइन गामा, यही जो है आपका लामिस थ्योरम। ठीक है दोस्तों, ये आपका लामिस थ्योरम है। तो इसमें लामिस थ्योरम ने कुछ कंडीशन भी बताए हैं और इसके लिए जो है क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये इसके लिए अल्फा और बीटा यहाँ से और यहाँ से गामा, यही मेन होता है। इसी का मान निकाला जाता है, अल्फा और बीटा गामा सबका एंगल निकाला जाता है। एंगल निकालने पर इसमें रख देते हैं, सॉल्व हो जाता है आसानी से, बहुत आसान है। तो कुछ कंडीशन देख लेते हैं इसका, क्या क्या होता है कंडीशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कंडीशन फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। कंडीशन केस फर्स्ट में जैसे आपका ये जो है दो रस्सी है, मान लीजिए एक रस्सी ये एक रस्सी ये, दोनों एक दूसरे पर ज्वाइंट है। ठीक है, और इस दोनों रस्सी से एक हम कोई भार लटका देते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे देख लीजिए आपका ये एक रस्सी है और एक रस्सी ये है, ये किसी बिंदु पर ज्वाइंट है। ठीक, और यहाँ एक इस रस्सी से हम एक लोड लटका देते हैं। ठीक, W। अब क्वेश्चन में W का मान कुछ भी हो सकता है, 10 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, मतलब कुछ भी दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन में रहेगा वो दिया रहेगा। ठीक है, तो अब ये तो रस्सी हवा में तो रहेगा नहीं। ठीक है, ये भी तो किसी आधार से फिक्स रहेगा। ठीक है, यहाँ जो है किसी आधार से ये फिक्स रहेगा। ठीक, ये मान लेते हैं ये रस्सी 1 है, ये रस्सी 2 है। ठीक, और ये एंगल दिया है आपका 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये मान लीजिए एंगल दिया है। केस फर्स्ट की बात हो रहा है। तो यहाँ जो है जब लोड नीचे लगेगा, मान लेते हैं ये लोड नीचे की तरफ आ रहा है, जब नीचे की तरफ ये लोड आएगा, ठीक है गाइस, तो रस्सी में तनाव ऊपर की ओर लगेगा। मान लेते हैं पहले रस्सी में तनाव T1 है और दूसरे रस्सी में तनाव T2 है। ठीक है गाइस,
अब इसको हम अलग से बना लेते हैं, देख लेते हैं। इस पर हम एक लंब भी डाल देते हैं। ये जो है इस रेखा पर यहां से इस पॉइंट से एक लंब डाल देते हैं। ये आपका एक लंब हो गया, ठीक है। तो गाइस यहां से ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक। ये आपका यहां से यहां 90 डिग्री हुआ, तो ये कोण तो निकल सकता है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 9 3 12, 12 6 18, ये आपका 60 डिग्री निकल गया, ठीक। और ये 60 है तो ये 90 है, समकोण है। अब तीनों त्रिभुज के अंदर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो 9 6 15, 15 3 18, ये हो जाएगा 30 अंश, ठीक है गाइस। तो इसको आप लोग यहाँ बना लीजिए अलग से डायग्राम, समझने में आसानी होगा। ये देखिए, अब ये जो है ये T1 है और ये T2 है और ये W है, वेट, ठीक। अब आप लोगों को इसी के ये एंगल पता करना है, ये पता करना है और ये कितना होगा, यही पता करना है आप लोगों को, ठीक है गाइस। तो यहां से निकाल लीजिए, देखिए ये आप लोगों का ये यहां से ये 30 है, तो इतना कितना निकलेगा यहां से यहां तक। अब यहां से ये 180 अंश है, 180 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से गाइस यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का 30 डिग्री दिया है, ठीक है। तो पूरे यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो 180 में से 30 घटा दीजिए, तो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक पता हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 150, ठीक। यहाँ से T1 और W के बीच एंगल जो है 150 निकल जाएगा, ठीक है। T1 और W के बीच जो है एंगल 150, सॉरी 150, ठीक। अब ये हल कर लीजिए। अब ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है गाइस, 60 दिया है और ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 180 होता है, ठीक। तो यहां से यहां तक कितना निकल जाएगा, 180 में से 60 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 120, ये आपका 120 डिग्री हो गया। किसके किसके बीच, W और T2 के बीच एंगल आपका पता चल गया 120 डिग्री। अब T1 और T2 के बीच एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 दिया ये और 30 ये दिया, 60 30 90 हो जाएगा, 90। अब यहाँ जो है लामिस थ्योरम लगा दीजिए, लामिस थ्योरम। तो T1 अपान, अब इन दोनों के बीच जो है कितना एंगल है 120, साइन 120 बराबर T2 निकाल लीजिए, T2 अपान इन दोनों के बीच कितना एंगल है 150, साइन 150 बराबर W निकाल लीजिए गाइस, W इन दोनों के बीच कितना है एंगल 90, W अपान साइन 90। एक बार इसको बराबर कर दीजिए और एक बार इससे बराबर कर दीजिए, ठीक। तो जब इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, T1 अपान साइन 120 अंश बराबर W अपान साइन 90 अंश, ठीक। एक ये निकल कर आया। एग्जाम में आप लोगों को W का मान दिया रहेगा, 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो भी दिया रहेगा एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। तो वहां से T1 का मान रखकर हम W का मान रखकर हम T1 का मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो एक ये हो गया। अब इसको बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा T1 T2
अपान साइन 150 बराबर W अपान साइन 90। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस सेकंड, केस सेकंड में एक मान लेते हैं एक वाल है। वाल मतलब दीवार, दीवार जिसको बोलते हैं, ये आपका वाल। ठीक, और यहां से इस पॉइंट से एक रस्सी के द्वारा हम एक गेंद यहाँ लटका देते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक हम गेंद यहाँ से लटका दिए हैं। जो कि किसी एक पॉइंट से टच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पॉइंट कांटेक्ट है, यहाँ जो है इस पर पॉइंट कांटेक्ट है। अब इसको थोड़ा सेंटर पर लगा लीजिए, सेंटर पर है, नहीं बन रहा है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ जो है मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, और ये गेंद है, ये गेंद है, ये रस्सी है, रस्सी है। ठीक है, तो दीवार से किसी रस्सी की सहायता से एक गेंद को हम लटकाते हैं। ठीक, इस गेंद का जो भार होगा वो W नीचे की तरफ कार्य करेगा। ठीक, ये इसका त्रिज्या है, इस गेंद का ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगा। ठीक, और ये रस्सी जो है, जैसे जब ये नीचे आने का प्रयास करेगा, जब ये नीचे आएगा, इसका वेट जो है जब नीचे आएगा तो रस्सी में तनाव ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, रस्सी तनेगा, जब फोर्स, जाहिर सी बात है, जब वेट नीचे आएगा तो रस्सी जो है उसमें तनाव खींचेगा। ठीक है, तो तनाव इसमें आएगा, ऊपर की ओर लगेगा तनाव। ठीक, रस्सी में, तो यहाँ से जो है, और जब ये किसी पॉइंट पर कांटेक्ट है, ठीक है, ये गेंद जो है इस पर फोर्स लगा रहा है, दीवार पर जो है फोर्स लगा रहा है, तो इसका एक रिएक्शन भी तो होगा, ये रिएक्शन है R। ठीक है, जो कि उसके अपोजिट लगता है। जैसे ये जो है यहाँ फोर्स लगा रहा है गेंद, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन लग रहा है। ठीक, जो कि R। अब इसको हम आइए यहाँ बना लेते हैं साफ साफ, जिसे समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए आपका ये T है, T। ठीक, और ये जो है R, ये T, सॉरी गाइस, सॉरी, ये आपका T, ये R, और ये W। अब इन सब के बीच हमको एंगल पता करना है, ये एंगल और ये एंगल कितना कितना होगा। तो यहाँ से आइए हल कर लीजिए, देख लीजिए त्रिभुज, इसका नाम रख लीजिए A B, A O लिख दीजिए, ये O है, O B। ठीक, त्रिभुज A O B में, त्रिभुज A O B में, अब देखिए ये जो है एंगल मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका निकल कर आया
ठीक है गाइस। तो ठीक, ये थीटा है। अब देखिए ये जो है आर है आपका, ये ए ओ बी, ये आर दिया है। ठीक, अब इसको मान लेते हैं ये जो रस्सी है ये इसके बराबर है, इसके इस गेंद की त्रिज्या के बराबर ये रस्सी है, मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ये आर होगा तो ये भी आर होगा, क्योंकि इतने ही बड़ा तो ये है, जितना ये है उतना ये भी है। ठीक है, तो उतने ही बराबर हम रस्सी लेते हैं, इसके त्रिज्या के बराबर यहाँ रस्सी लेते हैं। ठीक, तो ये भी आर हो जाएगा, यहाँ से पूरा कितना हो जाएगा, ये 2r, आर ये, तो मिला जुला पूरा कितना हो जाएगा 2r। ठीक, तो यहाँ से लगा दीजिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कट। तो आधार हो गया r और कट हो गया 2r, r कैंसिल, 1/2 आ गया। तो 1/2 cos कितने का अंश का मान होता है, cos 60। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को ये मालूम हो गया 60 डिग्री। ठीक, अब ये जो है जब 60 डिग्री है तो इसको आगे बढ़ाइए। अब इसको देखिए आगे बढ़ाइए, ये आपका कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया 60। ठीक है गाइस, और इसको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, तो गाइस 60 है, ठीक है गाइज। तो आप लोगों को ये अगर 60 है तो ठीक, तो गाइज इसको हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक, तो ये 60 है, तो ये पूरा कितना है, ये 90 है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 है, तो यहाँ इतना कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो 60 30 90। अब ये देखिए आपका, इसको हम आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये दिया है, ये इतना एंगल दिया है, निकाले हैं यहाँ से थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना निकल जाएगा। अब देखिए ये जो है इतना जो है 90 अंश। ठीक है गाइस, ये इतना एंगल, ये जो है यहाँ से ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से 60 है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये पूरा 180 अंश होता है, तो 180 में से 60 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 120। ठीक है, अब हाफ सॉल्व कर लीजिए। अब एंगल तो पता हो गया हमको सब, ये एंगल 120 हो गया, ये 90 है, ये भी 90 है, और ये पूरा मिलाकर हो जाएगा 9 6 15, ये 150 हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से हल कर लीजिए, T अपान इन दोनों के बीच कितना एंगल है 90, साइन 90। ठीक, अब इन दोनों के बीच साइन 90। अब ले लीजिए आर अपान साइन। अब इन दोनों के बीच देखिए कितना एंगल है, T और W के बीच 9 6 15, पूरा 150 हो जाएगा, ये पूरा 150।
साइन 150 बराबर, अब डब्लू देख लीजिएगा, डब्लू इन दोनों के बीच कितना एंगल है 120, डब्लू अपान साइन 120। ठीक है गाइस, अब इसको एक बार बराबर कर दीजिए और एक बार इसको बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से देख लीजिए क्या निकल रहा है, ई अपान साइन 90 अपान बराबर डब्लू अपान साइन 120। एक तो ये निकला, और डब्लू का मान आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें डब्लू दिया रहेगा, तो वहाँ से टी का मान ज्ञात कर लेंगे, डब्लू का मान रखकर टी का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर इसमें इसको तुलना करा लीजिए, आर अपान साइन 150 बराबर डब्लू अपान साइन 120। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका निकल कर आया। इसको सॉल्व करने पर केस 2 हो गया और कोई केस नहीं बचा, ये 2 केस होता है। इसी पर आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे अगर नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर यही कंपटीशन में भी पूछा जाता है, एसएससी जेई में, आरआरबी में, डीआरडीओ में, गेट में, और अदर यूपी ट्रिपल एससी जेई में और अदर कंपटीशन में भी इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं अधिकांशतः। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। अगर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, यदि जहाँ नहीं समझ में आया होगा वहाँ कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आया होगा मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व करने का प्रयास करूँगा आप लोगों का प्रॉब्लम। ठीक है, तो धन्यवाद।